हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मैट्रिक्स के 6th लेक्चर में बच्चों कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और बच्चों हमारी मैट्रिक्स इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं वो हम लोगों को देखना है। बच्चों मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बच्चों हम लोगों ने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना सीखा था या फिर बच्चों एलिमिनेशन मेथड से सीखा था। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको क्या सीखना है कि हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और वो जो लीनियर इक्वेशंस आपकी थी तो उनको बच्चों मैट्रिक्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, क्रैमर्स रूल, एलिमिनेशन मेथड वगैरह जो डेल्टा के फॉर्म में बताए गए थे बच्चों, उससे आपको ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वैसे ही आपको उसमें कम टाइम लगता है बच्चों, तो वो आपको अप्रोच वैसे ही करना होगा। और बच्चों 7th लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मिसलिनियस क्वेश्चंस वगैरह यही मैट्रिक्स चैप्टर के एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के करेंगे। तो बच्चों इसमें हमारा टॉपिक है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर बात करें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों ए इज इक्वल टू, अगर इसको डिनोट किया जाए ए आई जे एन क्रॉस एन से, तो बच्चों ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बच्चों ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर ऐसा होना चाहिए। मतलब किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोला जाएगा कि जब A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एंड बच्चों ये क्या होगा, A ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों जैसे आपने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा, नीलपोटेंट पढ़ा, हमारा और क्या पढ़ा था बच्चों, और बहुत डिफरेंट टाइप के नीलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था बच्चों, हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ा था। उसी तरीके से बच्चों ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी इस तरीके से आपका डिफाइन किया गया है। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ये आई है, तो आप अगर आप क्या करें बच्चों कि डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आई बच्चों यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों ऑफ हमारा एन ऑर्डर। एन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, एन रो एन कॉलम्स है बच्चों। तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है बच्चों, डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी होता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बच्चों ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों ये तो 1 के बराबर होता है। ये मालूम है आपको कि बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बच्चों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये डेट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर आ गया। तो बेसिकली हमारा डेट ऑफ ए की वैल्यू जो पॉसिबल होंगी बच्चों प्लस माइनस 1 ही होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो वो क्या ही दो वैल्यू बच्चों पॉसिबल होंगी, कौन कौन सी, प्लस माइनस 1। अब ये प्लस माइनस 1 बच्चों होंगी, इसका मतलब क्या होगा कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता होगा। तो बच्चों एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, तो इनवर्स भी उसका हम लोग निकाल सकते होंगे बच्चों। तो ए का ए इनवर्स अगर माने बी, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी माना जाए बच्चों, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों बी इंटू ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। तो ये बी की जगह पर क्या हो गया है बच्चों, ए ट्रांसपोज हो गया है। बेसिकली मीनिंग क्या हुआ आपका कि ए इनवर्स बच्चों किसके बराबर हो रहा होगा, बी के बराबर इज इक्वल टू बच्चों ए ट्रांसपोज होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि बच्चों जो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका बच्चों ए इनवर्स क्या होता है, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बराबर भी होता है। तो बच्चों इसकी बहुत ही बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना है बच्चों क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते समय। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो ये बच्चों इनके हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 पॉसिबल थी, तो नॉन सिंगुलर ऑब्वियस सी बात है कि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था। आई इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों आई आपका क्या है कि अगर सेकेंड प्रॉपर्टी का बात करें तो वो है कि आई इंटू आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों ऑब्वियस सी बात है
कि हमारा आई ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बच्चों, आई के बराबर ही होता है। तो हमारा आई ट्रांसपोज इंटू आई इज इक्वल टू भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी बच्चों आपको हमेशा माइंड में रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डेट ऑफ ए इज एदर 1 और -1। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बच्चों हमारा क्या होता है, वो भी ऑर्थोगोनल होता है। उसको आप कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, कि मान लिया कि लेट ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ये बच्चों दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं आपके। तो क्या होगा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बच्चों ए ट्रांसपोज इंटू ए ऐसा हो रहा होगा, एंड क्या हो रहा होगा बच्चों, बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी हो रहा होगा। अब आपको दिखाना है कि देन शो दैट बच्चों कि ए इंटू बी ये हमारा क्या होगा, विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी क्या होगा बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ये आपको शो करना है। तो फिर बच्चों क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा ए बी इंटू हम लोग क्या निकालें बच्चों, ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू निकाला जाए बच्चों। तो ये क्या निकल कर आएगा, इसका वैल्यू निकालें तो बच्चों ए इंटू बी इंटू इसका बच्चों प्रॉपर्टी लगा दें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज बच्चों ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था तो आई के बराबर हो गया। तो ये क्या बन गया, ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये बच्चों किसके बराबर था, ये भी हमारा क्या था बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था ए, तो ये आई के बराबर आ गया। इसी तरीके से बच्चों बात करें कि हमारा ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। बच्चों ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो बच्चों बी ट्रांसपोज इंटू बी के बराबर बन गया। ये भी किसके बराबर था बच्चों, बी भी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, तो आई के बराबर बन चुका है। दैट मीन्स हमारा क्या हुआ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप ऐसा तुरंत प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों फिफ्थ अगर प्रॉपर्टी का बात करें, द इनवर्स ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। इनवर्स आपका क्या था बच्चों, ए ट्रांसपोज ही था, तो वो भी हमारा क्या होगा बच्चों, ए अगर कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आपका ए इनवर्स क्या ही होता था बच्चों, ए इनवर्स हमारा होता था बच्चों हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर। तो ये बोला जा रहा है बच्चों कि जो ए इनवर्स होगा वो भी क्या होगा बच्चों, वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। मतलब ए ट्रांसपोज बच्चों यही ए इनवर्स था, तो ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज को बच्चों बी मान लें तो ये हमारा क्या होगा, बी जो हमारा मैट्रिक्स है जो कि एक्चुअल में ए ट्रांसपोज है, तो वो भी क्या होगा बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका रहेगा। ऐसे ही बच्चों सिक्स्थ पॉइंट का बात करें, द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो बच्चों जैसे अगर आपका ए हमारा क्या है, ए अगर आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बच्चों ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए बी आई के बराबर हो, ए के बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए हमारा भी आई के बराबर होगा बच्चों। तो ऐसा बोला जा रहा है कि हमारा ए ट्रांसपोज हमारा भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल ए ट्रांसपोज को आप बी मान लें बच्चों, तो हमारा बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो वो भी हमारा यही सेम रिजल्ट ही है बच्चों। तो आप ये प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, +-1 ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो उसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ
अल्फा बीटा गामा, वेयर मैट्रिक्स आपको बच्चों 3x3 का दिया गया है, वो है आपका 0 अल्फा अल्फा, 2 बीटा बीटा, और ये है बच्चों माइनस बीटा, और ये है गामा माइनस गामा एंड बच्चों गामा। ये आपको ऐसा दिया गया है इज ऑर्थोगोनल। ये बच्चों ऑर्थोगोनल होना चाहिए। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बच्चों इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए अल्फा बीटा गामा की, वो आपको क्या करना है, निकालना है। तो जैसे बच्चों इसमें देखें आप, तो इसको ए मान लें बच्चों, तो ए ट्रांसपोज आपका किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा बच्चों 0 अल्फा अल्फा, और ये क्या होगा बच्चों 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, ये होगा गामा माइनस गामा गामा। अब बच्चों आपको क्या करना है, बस सिंपल सा a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई के बराबर। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई अगर करें आप तो वो क्या बनेगा, उसको आपको सोचना पड़ेगा। ये 3x3 का ही होगा बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों a इंटू ए ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो ये रो बाई कॉलम होता है बच्चों, तो वो क्या आएगा ऐसे और ऐसा, तो ये बनेगा बच्चों 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये एलिमेंट आ गया 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। फिर रो बाई ये कॉलम होगा बच्चों, तो ये हमारा ऐसा हो गया 2 बीटा स्क्वायर बच्चों, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। रो बाई कॉलम, तो ये बच्चों क्या आएगा, ये आएगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस प्लस गामा स्क्वायर, ऐसा आ गया बच्चों। ऐसे ही क्या है कि फिर से हमारा इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर रो बाई कॉलम करना है बच्चों, तो 2 बीटा स्क्वायर और ये माइनस गामा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आया बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा फिर से रो बाई ये कॉलम करें तो ये बच्चों किसके बराबर आएगा, रो बाई कॉलम ये करें तो ये आएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों रो बाई ये कॉलम करेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और बच्चों माइनस गामा स्क्वायर, ये आएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। फिर बच्चों अगर बात करें कि ये रो बाई कॉलम किया जाए तो वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा आपका माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। फिर बच्चों रो बाई कॉलम करें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। फिर बच्चों क्या आएगा रो बाई कॉलम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ऐसा निकल कर आएगा बच्चों। तो बस आपको क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को कंपैरिजन कर देना है। तो बच्चों एलिमेंट्स को कंपैरिजन कर देंगे तो ये क्या होना चाहिए 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और क्या होना चाहिए बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। ये रिलेशंस निकल कर आ गए बच्चों। और क्या रिलेशन है कि हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बच्चों 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, तो ये बच्चों में रख दें तो ये 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। मीन्स अल्फा का वैल्यू बच्चों क्या आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, ऐसा निकल कर आ चुका है। अब बच्चों आप यहाँ से देखें कि अगर अल्फा की वैल्यू आ गई तो बच्चों इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको और इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों
0 के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर तो बच्चों क्या था 1/2, तो ये 1/6 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 आ गया बच्चों। बीटा अगर निकल कर आ गया तो फिर आपका था 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2 इंटू 1/6 मतलब 1/3। तो गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये सारी वैल्यूज बच्चों निकल कर आ चुकी हैं बच्चों। इसमें बस क्या करना था आपको सिंपली कैलकुलेशन करना था, कुछ भी इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना था। अब सेकंड क्वेश्चन का बच्चों अगर बात करें, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इफ A and B are orthogonal and det of A plus det of B is equal to 0 है बच्चों। प्रूव दैट बच्चों कि A plus B इज सिंगुलर, A plus B इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों ये आपको प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा, और इसमें बच्चों क्या है इतना ही दिया गया है। तो इसको बच्चों सोचने के लिए आप अगर बात करें तो आपको मालूम है बच्चों कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मीन्स हमारा det ऑफ A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, det ऑफ B इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 1। इन्हीं में से ही हमारा क्या हो रहा होगा कुछ वैल्यू बच्चों दिया गया है। इसका मतलब एक की वैल्यू बच्चों +1 होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी -1। तो बच्चों इसको आपको सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना है। तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी अभी कभी भी आपको नहीं बताई गई है बच्चों की। क्या करें आप कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू आंख बंद करके क्या कर दें बच्चों कि det ऑफ A प्लस det ऑफ B कर दें बच्चों। ये ऑब्वियस सी बात है, गलत है बच्चों। A प्लस B जो मैट्रिक्स थे उनको बच्चों आपको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो ये बिल्कुल बच्चों गलत ही है। तो आप क्या करें बच्चों, इसको क्या कर सकते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों एक मैट्रिक्स C मान लें। तो इसका मतलब हुआ बच्चों A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों C ट्रांसपोज होगा। इसका मतलब हुआ बच्चों A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज, ऐसा हो गया। अब बच्चों आपको मालूम है कि ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मींस A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I होगा। और क्या होगा बच्चों B इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू B इज इक्वल टू I के बराबर होगा। ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर ये ऐसा बोला जा सकता है बच्चों तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। मान लो कि आप A से मल्टीप्लाई कर दें, तो A से अगर मल्टीप्लाई करें तो A इंटू A ट्रांसपोज प्लस A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों A इंटू सी ट्रांसपोज, ऐसा आ जाएगा। तो ये बच्चों I के बराबर है, तो I प्लस हमारा A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू सी ट्रांसपोज। अब बच्चों आप क्या करें, इसको B से मल्टीप्लाई कर दें। B से इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों क्या होगा IB मतलब B प्लस A इंटू बी बी ट्रांसपोज इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों A इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी, ऐसा आ गया बच्चों। इसका वैल्यू I के बराबर है, तो आपको निकल कर आ चुका है कि B प्लस A इज इक्वल टू बच्चों A इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी, ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। इसमें आप क्या करें, डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस A इज इक्वल टू det ऑफ A इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी, ऐसा होगा। ये बच्चों det ऑफ A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बच्चों det ऑफ A इंटू det ऑफ B इंटू det ऑफ C आपका होता है बच्चों, ये आपका होता है। तो ये बन गया बच्चों det ऑफ A इंटू det ऑफ
सी ट्रांसपोज इंटू डेट ऑफ बी। तो ये बच्चों आपस में क्या है, अपोजिट साइन है, तो हमेशा क्या हो गया बच्चों, ये आपका बन गया माइनस टाइम डेट ऑफ सी ट्रांसपोज के बराबर बच्चों। अब ये आपका क्या है कि डेट ऑफ सी ट्रांसपोज अगर बच्चों यहां पर बात करें तो वो किसके बराबर बन गया, ये हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज, ये बच्चों a प्लस बी प्लस ए सेम ही बात है, इज इक्वल टू माइनस टाइम बच्चों इसकी जगह आप क्या कर दें, ये रख दें, तो ये बन गया हमारा a प्लस बी, इसका ट्रांसपोज ऐसा बच्चों बन चुका है। ये हमारा c ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों माइनस, ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बराबर भी होता है। अब इसकी सी आपने किसको माना था बच्चों, a प्लस बी को, तो ये a प्लस बी ऐसा आ गया, मतलब क्या हुआ, डेट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड डेट ऑफ a प्लस डेट ऑफ b इज इक्वल टू 0 है, तो बच्चों a प्लस b क्या होगा, आपका हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है कि इफ i माइनस ए इंटू आई प्लस ए का होल इनवर्स इज ऑर्थोगोनल, प्रूव दैट A is skew symmetric। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको करना है कि ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो फिर आपका क्या है कि A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या सोचेंगे बच्चों कि इसको आप B मान लें, B इज इक्वल टू बच्चों I माइनस ए इंटू हमारा क्या होगा I प्लस ए का इनवर्स हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, B इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए, और यही किसके बराबर भी होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए आपका B ट्रांसपोज इंटू हमारा B के बराबर होना चाहिए। तो अब आप इसको क्या करें बच्चों कि I माइनस ए इंटू आई प्लस ए का होल इनवर्स, ये बच्चों आपका B हो गया, इंटू क्या होगा, ये होगा आपका I माइनस ए। जैसे अगर बात करें बच्चों की B ट्रांसपोज का, तो B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बच्चों I प्लस ए इंटू हमारा I माइनस ए इंटू आई प्लस ए का इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसा होगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा आपका B ट्रांसपोज बना, ये आपका बन गया I प्लस ए का होल इनवर्स का बच्चों इसका ट्रांसपोज ऐसा, इंटू I माइनस ए का ट्रांसपोज ऐसा बन गया। तो बच्चों इसमें आप क्या करें कि I प्लस ए का बच्चों ऐसे आप ये आपको मालूम है बच्चों कि B इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, B ट्रांसपोज का इनवर्स इसके बराबर होता है। बच्चों B ट्रांसपोज इंटू B इज इक्वल टू आई के बराबर होना चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर आप इसको B माने, B इसको माना तो B ट्रांसपोज बच्चों इसके बराबर हो चुका है। तो आप क्या करें बच्चों, इसको B ट्रांसपोज मतलब I प्लस ए ट्रांसपोज ऐसा इंटू हमारा ऐसा बच्चों हो गया, इंटू I माइनस ए ट्रांसपोज ऐसा, ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, I माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा, I प्लस ए का इनवर्स इसका ट्रांसपोज है, तो बच्चों पहले ही ट्रांसपोज ले लें फिर इनवर्स ले लें, तो ये वैल्यू आ गई। और बच्चों क्या रहेगा, ये वैल्यू आ गई तो इंटू बी मतलब I माइनस ए इंटू बच्चों क्या हो गया, I प्लस ए का इनवर्स हो गया, इज इक्वल टू I के बराबर होगा बच्चों। तो अब I प्लस हमारा ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, अगर मल्टीप्लाई करेंगे I प्लस ए ट्रांसपोज से तो बच्चों ये I बन गया होगा, तो ये आ गया बच्चों I माइनस ए ट्रांसपोज इंटू I माइनस ए इंटू बच्चों क्या होगा I प्लस ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों I प्लस ए ट्रांसपोज ऐसा बन जाएगा। अब आप बच्चों क्या करें कि हमारा पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किससे कर दें बच्चों, I प्लस ए से कर दें। तो ये I प्लस ए से अगर इधर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो ये आ गया I माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बच्चों I माइनस ए इज इक्वल टू I प्लस ए ट्रांसपोज
इनटू बच्चों क्या आ गया i प्लस हमारा a के बराबर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो i माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया i प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल कर आ गया है, ये आपका निकल कर आ गया बच्चों माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए के बराबर। मीन्स ये आपका कैसा हो गया बच्चों, ए आपका हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुका है। तो बेसिकली आपने क्या किया बच्चों, इसको बी मान लिया, तो ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन आपने लगाया। ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाने पे ही बच्चों क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू माइनस टाइम ए ट्रांसपोज आ गया। मीन्स ये आपका क्या रहेगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक आपका मैट्रिक्स रहेगा। तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि सो दैट ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू आई फॉर 2x2 मैट्रिसेस। ऐसा बच्चों इसको करना है, तो फिर आप कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारा कभी भी ए बी माइनस बी ए क्या नहीं हो सकता है, आई के बराबर नहीं हो सकता है बच्चों। तो आप अगर देखें कि ए बी आपका क्या है बच्चों 2x2 मैट्रिक्स है, एंड बच्चों बी बी क्या है आपका, बी बी 2x2 मैट्रिक्स है, तो फिर आप बोल सकते हैं ए बी एंड बी ए भी आपकी क्या होंगी 2x2 मैट्रिक्स होंगे बच्चों। लेकिन आपको ये मालूम है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बच्चों ट्रेस ऑफ क्या होता था, बी ए के बराबर होता था। ट्रेस ही बच्चों बराबर है, तो उनका अगर आप डिफरेंस करेंगे तो उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होगा बच्चों 0 के बराबर होगा, जबकि आई के डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होगा बच्चों 2 के बराबर होगा। क्योंकि 2x2 के मैट्रिक्स हैं बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका 2x2 का है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये ट्रेस दोनों के बराबर होते हैं बच्चों, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रेस का अगर बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, वो तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि दोनों के ट्रेस ए बी एंड बी ए के बच्चों बराबर थे, तो उनको अगर डिफरेंस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बच्चों डायगोनल के एलिमेंट्स के सम की क्या आएगी 0 आएगी। जबकि बच्चों आई के क्या होती है, आई के 2 के बराबर हो जाएगी 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है छोटा सा बच्चों कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों कि रैंक निकालना, बस आपको रैंक निकालना आना चाहिए बच्चों। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो बच्चों रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी आप अगर डेफिनेशन का बात करें तो आपको कोई भी अगर ए दिया गया है, ए मैट्रिक्स है आपकी ए आई जे, और ये हमारा n क्रॉस m का मैट्रिक्स है, इसके बच्चों जो भी सब मैट्रिक्स होते हैं, सब मैट्रिक्स बच्चों किसी भी ऑर्डर का हो, जो हाईएस्ट सबसे हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स का अगर हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो हमारा क्या हो जाए बच्चों नॉन जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे अगर बात करें बच्चों कि हमारा 2x2 का अगर मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू बच्चों ये क्या हो गया हमारा 2x2 का अगर मैट्रिक्स बात करें 2 1 एंड बच्चों ये है आपका मान लो कि 4 है और ये है आपका 1/2, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों हाईएस्ट जो हमारा इसका ऑर्डर का सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट मतलब बच्चों ऐसे बहुत सारे जो सब मैट्रिक्स होंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, तो वो जो हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट बच्चों अगर क्या हो जाए नॉन जीरो हो जाए, तो उसी को आप क्या बोल देते हैं बच्चों रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे डेट ऑफ ए बच्चों, तो वो क्या है 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा बच्चों, रैंक इसका हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 रैंक इसका हमारा हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों सब मैट्रिक्स जो था हाईएस्ट ऑर्डर का वो 2x2 हो सकता था, तो ये बच्चों आपका रैंक क्या हो जाएगा 1 के बराबर। इसी तरीके से बच्चों छोटे छोटे आप क्वेश्चन लें
तो उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको देखना है। तो बच्चों जैसे आपको ए दिया जाए, ए आपका मैट्रिक्स है बच्चों 3 -1 2 5, ये है बच्चों 0 0 2 0 और ये 0 0 5 0। बच्चों इसका आपको क्या करना है कि रैंक निकालना है। तो रैंक कैसे निकालेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। ये आपका साइज क्या है, इसका 3x4 साइज है। तो इसका रैंक निकालने के लिए बच्चों क्या होगा, रैंक इसका हाईएस्ट क्या हो सकता है बच्चों 3 के बराबर। लेकिन वो 3 के बराबर है कि नहीं उसको कैसे आप चेक करेंगे बच्चों, कि जितने भी इसके सब मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे 3x3 के, अगर उनमें से बच्चों कोई भी क्या हो गया नॉन जीरो हो गया तो फिर आप उसी को क्या बोल देते हैं बच्चों कि वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो अब यहाँ पर बात करें बच्चों 3x3 के मैट्रिक्स हमारे कौन कौन से पॉसिबल होंगे वो देखें। तो वो हमारे कौन कौन से होंगे बच्चों 3 0 0 -1 0 0 2 2 5, एक ये हो जाएगा बच्चों। और क्या होंगे, और हो जाएंगे बच्चों 3 0 0, ये 2 2 5, ये 5 0 0 ऐसा बच्चों। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका 3 0 0 -1 0 0 5 0 0। और बच्चों 3x3 का हमारा सब मैट्रिक्स का अगर बात करें वो क्या हो जाएगा -1 0 0 2 2 5 5 0 0, ये होंगे बच्चों। तो इनमें से अगर कोई भी हमारा नॉन जीरो हो गया बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो वही आपका क्या हो जाएगा रैंक हो जाएगा, 3 रैंक हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो बच्चों हमारा सब मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों अगर क्या हो जाए कि नॉन जीरो हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं रैंक बोलते हैं। बस रैंक बच्चों आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और इसके बारे में आपको कुछ भी सिलेबस में जेईई एडवांस के नहीं है। तो यहाँ पर अगर बच्चों बात करें तो क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों डिटर्मिनेंट का, इसके लॉन्ग अगर एक्सपेंड कर दें तो वो जीरो ही आएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट आप लें बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट अगर लें तो वो क्या आएगा बच्चों, अगर इसके लॉन्ग ही एक्सपेंड करें तो वो भी जीरो आएगा। ये बच्चों जीरो के बराबर है ही इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और इसको भी देखा जाए तो ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों, ये भी जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका रैंक 3 नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसका रैंक अब 2 की पॉसिबिलिटीज आपको देखना होगा। तो 2 के लिए बच्चों अगर बात करें कि आप सब मैट्रिक्स कौन सा ले लें, ये वाला सब मैट्रिक्स ले लें बच्चों, ये सब मैट्रिक्स ले लें तो वो क्या आएगा बच्चों 2 5 2 0 ऐसा आ जाएगा निकल कर। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो आपका मैट्रिक्स बन गया, तो ये मैट्रिक्स अगर बन गया है तो फिर क्या रहेगा बच्चों, इसका वैल्यू जो है वो हमारा नॉन जीरो वैल्यू है। तो आप बोल देंगे कि इसका रैंक क्या होगा बच्चों 2 के बराबर आपका इसका रैंक हो जाएगा। बच्चों तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है find the value of lambda, find the values of lambda such that the मैट्रिक्स है आपकी बच्चों 3 - लैम्डा 1 2 1 - लैम्डा इज ऑफ रैंक 1। बच्चों इसका रैंक 1 होना चाहिए तो इसके लिए आपको निकालना है कि लैम्डा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी। इसका मतलब बच्चों इसका सब मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स दिया गया है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही आपका क्या होना चाहिए बच्चों जीरो होना चाहिए। मतलब ये हमारा 3 - लैम्डा 2 1 1 - लैम्डा, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों जीरो होगा तभी बच्चों इसका रैंक क्या होगा कि हमारा 2 से छोटा रहेगा। तो इसमें अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 3 - लैम्डा इंटू 1 - लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 के बराबर बच्चों ऐसा बन जाएगा। तो फिर ये आ गया आपका लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये अपॉन 2
ये आएगा बच्चों 12, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस बच्चों ये आ गया हमारा √3। तो ये लेमडा की दो पॉसिबल वैल्यू होंगी जिसके लिए इसका रैंक क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों फोर्थ क्वेश्चन अगर बात करें, छोटा सा ही क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपका क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स given matrix for different values of lambda। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा, तो बच्चों अगर बात करें कि हमारा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा के लिए क्या करना है कि हमारा रैंक निकालना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये आपको बच्चों मैट्रिक्स दी गई है, तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा के लिए इसका क्या होगा बच्चों, रैंक क्या होगा वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या सोचना होगा बच्चों कि अगर ये 3 रैंक हो जाए, इसका ये जो 3x3 आपका मैट्रिक्स दिया गया है, इसका रैंक 3 बच्चों कब होगा, किस सिचुएशन में। तो बच्चों ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो बच्चों पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालें तो वो क्या आएगी वो आपको देखना है। तो बच्चों इसको एक्सपेंड आप करें तो एक्सपेंड करके क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका लेमडा इंटू लेमडा -2 इंटू लेमडा +1 ऐसा आएगा। फिर क्या रहेगा बच्चों -1 टाइम्स आपका होगा -1 रहेगा, और फिर क्या होगा बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3 टाइम्स बच्चों लेमडा +1 इंटू लेमडा -2 ऐसा होगा, ये बन जाएगा। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू आ गई, तो लेमडा +1 लेमडा -2 ये कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या बच्चों, ये बचेगा हमारा लेमडा +3। ये बच्चों ये किसकी वैल्यू हो गई, डेट ऑफ ए की। तो इफ लेमडा इज इक्वल टू बच्चों क्या है 2 है और -1 है या फिर -3 है, तो अगर ये लेमडा की वैल्यू हो गई तो फिर उसका रैंक बच्चों 3 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब ये 3 किसके बराबर नहीं हो सकता है बच्चों, 3 के बराबर। तो फॉर ऐसे बोल सकते हैं कि लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कौन सा वैल्यू बच्चों लेमडा का 2 -1 -3 क्या होगा बच्चों, रैंक क्या हो जाएगी, रैंक विल बी 3। रैंक क्या हो जाएगी बच्चों 3। आपको बस रैंक बच्चों कैलकुलेट करना आना चाहिए और बाकी कोई भी रैंक के बारे में कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हो गया बच्चों। अब आप चेक करें कि बच्चों फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2, लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए बच्चों क्या बन गया, ये आपका डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब बच्चों इसमें रैंक आपको देखना है, तो ये क्या बन गया एक्चुअल में मैट्रिक्स आपका बन चुका है फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए 2 1 0 3, और ये बच्चों 0 1 0 ये 3, ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 3 × 3 9 ऐसा बन गया। तो बच्चों आपको क्या करना है, 2 × 2 का अगर बात करें तो 2 × 2 के जो जितने भी बच्चों सब मैट्रिक्स आपके पॉसिबल होंगे उनमें से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो 2 इसका क्या होगा, रैंक हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या करें कि ये ले लें 2 1 3 0, तो इसका बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर है, वो नॉन जीरो है, वो बच्चों -3 के बराबर है, किसके बराबर है -3 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2 रैंक विल बी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों 2 के बराबर ही हो जाएगी। इसी तरीके से आप लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए एंड -3 के लिए बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग
नया टॉपिक है इसी लेक्चर में जो आपने पढ़ लिया है बच्चों कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो बच्चों आपने क्रैमर्स रूल से, एलिमिनेशन मेथड वगैरह से देखा था। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे देख सकते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चों कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये दिया गया है बच्चों, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं बच्चों, n वेरिएबल्स हैं, यानी इक्वेशन दी गई हैं। तो बच्चों कोफिशिएंट से बनने वाले जो मैट्रिक्स है बच्चों, उसको आपने नाम क्या दिया, ए नाम दिया। और x आपका कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों, वो किसका कॉलम मैट्रिक्स है, जो भी आपके वेरिएबल्स थे x1 से लगाकर xn तक। और बच्चों बी मैट्रिक्स आपने किसका नाम दिया, b1 b2 से लगाकर ये हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों, वो क्या है, जो राइट हैंड साइड में जो बच्चों नॉन होमोजीनियस बच्चों जो कांस्टेंट नंबर्स थे उनको ये ऐसा लिख दिया गया है। तो ये बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चेक करें बच्चों तो a इंटू एक्स अगर किया जाएगा बच्चों, और बच्चों इससे इसको b के बराबर रख दिया जाए, तो यही आपकी क्या होंगी बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से यही सेम इक्वेशंस n इक्वेशंस आपकी क्या होंगी बच्चों, जनरेट हो जाएंगी कंपैरिजन करने पर। तो फिर क्या होता है बच्चों, आप इसको निकालेंगे कैसे, ये आपको बेसिकली टारगेट क्या होता है बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते समय, कि ये जो वेरिएबल्स हैं आपके x1 x2 x3 से लगाकर xn, इनको आपको कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों इसके लिए हमारा ऐसा केस बनता है कि इफ ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है बच्चों, वो कैसे आते हैं वो भी देख सकते हैं। इफ हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ये बच्चों नॉन सिंगुलर है तब आप क्या बोल सकते हैं कि आप क्या करें बच्चों कि ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। ये किसके बराबर बन गया, आई के बराबर। तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। ये आपका क्या होता है, तुरंत बच्चों आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है, x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज निकल कर आ जाती हैं। और बच्चों आपको क्या मालूम है कि जो क्रैमर्स रूल था, तो वो क्रैमर्स रूल में कैसे क्या करते थे कि अगर बच्चों डेल्टा नॉन जीरो होता था तो आप तुरंत क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते थे। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा हमारी x1 की वैल्यू निकल कर आती थी, x2 की आती थी बच्चों, x2 की वैल्यू निकल कर आती थी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा के बराबर। तो यहाँ पर बच्चों तुरंत इनवर्स, अगर ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया, इसका इनवर्स आपने अगर निकाल लिया तो इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके आपको बच्चों ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये यहाँ से तुरंत ये क्या होगा बच्चों, x1 x2 x3 से लगाकर xn, ये वैल्यूज आप कंपैरिजन करके x1 का ये वैल्यू होगा, x2 का ये वैल्यू होगा, कंपैरिजन करके बच्चों दो मैट्रिक्स को आप इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। इफ डेट ऑफ ए इज बच्चों, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बच्चों क्या है आपकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर बच्चों। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको ये बताया जा रहा है इस पॉइंट को बच्चों, वहां पर भी बताया गया था कि सबसे जो बेस्ट तरीका होगा बच्चों, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 है तो बच्चों हम लोग एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाते हैं। एलिमिनेट करके हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे सॉल्यूशंस इनफाइनाइट निकल कर आ रहे हैं या फिर नो सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। वो आपको क्या करना होता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से हमारा सबसे कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर लेकिन कैसे मैट्रिक्स से अगर अप्रोच करें तो आपको क्या करना होता है बच्चों कि आपको ये इसकी वैल्यू निकालना होता है कि एडजॉइंट ऑफ हमारा ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बच्चों अगर क्या हो जाए कि ये हमारा नल मैट्रिक्स ना हो, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बच्चों इसको आपको कभी भी यूटिलाइज नहीं करना है, लेकिन पूछा जाए तो फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाए बच्चों, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं कि बच्चों नो सॉल्यूशन।
तुरंत आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ हमारा क्या हो जाए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स हो जाए, देन क्या हो सकता है बच्चों, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको ये सिंपल से तीन रिजल्ट हैं, तीन रिजल्ट क्या हो गए, फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया कि इफ डेल्टा ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, तो तुरंत आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। इफ डेल्टा ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो बच्चों क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है। वो अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है बच्चों, तो फिर क्या होगा, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन भी बच्चों केस बनता है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या हो जाए बच्चों, नल मैट्रिक्स ना आए, तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि क्या होगा बच्चों, उसका नो सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अब इसको आप कैसे सोच रहे हैं बच्चों कि देखो आपको ये इक्वेशन एक्चुअल में दी गई है बच्चों, तो ये इक्वेशन अगर दी गई तो आप इसमें क्या करें कि एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू हमारा ए इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है बच्चों, डेट ऑफ ए इनटू आई एन के बराबर ऐसा होता है। ये हम लोग कैसे जानते हैं बच्चों, जैकोबीज थ्योरम से जानते हैं। ये रिजल्ट आपको बच्चों हमेशा याद रखना है। इससे रिजल्ट से अगर बच्चों ये जानते हैं आप, तो क्या करें, इस इक्वेशन में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। ऐसा अगर आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या हो जाएगा, इफ डेट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो बच्चों नल मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा डेट ऑफ ए इंटू ये जीरो हो गया, जीरो इंटू आई एन करेंगे बच्चों तो नल मैट्रिक्स ही जनरेट होगा। तो ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, इस तरफ तो आपका ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा फाइनली। और ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये अगर नल मैट्रिक्स नहीं हुआ बच्चों, तभी बोल दिया गया है कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा नल मैट्रिक्स बन गई, राइट हैंड साइड अगर नल मैट्रिक्स नहीं बनती है बच्चों, तो फिर क्या होगा, उसका मतलब होगा कि हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारा नॉन नल मैट्रिक्स है, तो फिर कभी भी कोई भी ऐसे हमारे x1 x2 वो वेरिएबल से निकल कर नहीं आएंगे। अब यही अगर बात किया जाए बच्चों की, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो बच्चों ये भी नल मैट्रिक्स ये भी नल मैट्रिक्स, तो उसको बच्चों क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन। अगर तो इनको बच्चों कैसे हैंडल करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड से ही हैंडल करेंगे बच्चों। इसी लेक्चर में एक दो क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग ये सारे जो भी आपके कंफ्यूजन्स रहे होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ डेल्टाज, मतलब डिटर्मिनेंट डेल्टा, डेल्टा वन डेल्टा टू जो करते थे बच्चों, उस पे भी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी ये आपको दोनों चैप्टर पढ़ाए गए हैं, इस पे आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो ये बच्चों दो रिजल्ट हो गए। अब क्या हो जाए बच्चों, इफ B इज नल मैट्रिक्स, अगर B क्या हो जाए बच्चों, इफ कैपिटल B इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाए बच्चों, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। तो होमोजीनियस मतलब b1 b2 से लगाकर bn सबके सब क्या हो गए बच्चों, जीरो हो गए। तो ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएगा, जो कि हमेशा बच्चों क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है बच्चों। कंसिस्टेंट होगा तो उसके हम लोग सॉल्यूशंस जीरो जीरो सारे जीरो जीरो हो जाएं तो वो तो एक सॉल्यूशन होता ही है। उसको बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बच्चों किसको बोला जाता है कि एटलीस्ट एक वेरिएबल हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग अगर बात करें कि फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, तो उसके लिए भी बच्चों आप रिजल्ट देख लें। तो इफ B is a null matrix, B is a null matrix means B1, B2, B3, B4, Bn are all zero.
ये सब के सब जीरो है बच्चों, तो हमारा A इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स विल बी कंसिस्टेंट। मतलब ये इक्वेशन बच्चों क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी इफ डेट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ बच्चों कि वो वेरिएबल्स जो है x1 x2 x3 वो सबके सब जीरो ही सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। इफ बच्चों डेट ऑफ A इज इक्वल टू जीरो, देन हमारा क्या होगा बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बच्चों कितने सॉल्यूशंस होंगे हमारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इस केस में हो जाएंगे। तो ये बच्चों होमोजीनियस का केस हो गया, नॉन होमोजीनियस का केस भी आपको समझा दिया गया। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व द इक्वेशन। बच्चों आप ये इक्वेशन तुरंत क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं या फिर बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब ये हुआ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्या कर सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 2 माइनस x2 हो गया बच्चों, तो ये 3 टाइम्स 2 माइनस x2 ऐसा पुट करके आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस भी तरीके से आपका मन करे। तो बच्चों इसमें आपको ये माइंड में रखना है कि ये आपकी क्या है बच्चों, सिंपल सी इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करना है। अब उनको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स वाला ये मेथड आ गया, और क्या क्या मेथड्स थे, क्रैमर्स रूल था बच्चों। क्रैमर्स रूल कब फेल हो जाता था, जब डेल्टा आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और बच्चों उसके लिए क्या करते थे आप, एलिमिनेशन मेथड वगैरह आप फॉलो करते थे, और उसकी हेल्प से ही बच्चों सबसे कम टाइम में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर बात करें बच्चों तो ए मैट्रिक्स आप किसको मान सकते हैं, ए मैट्रिक्स माना जा सकता है बच्चों 1 1 3 4। बच्चों कैपिटल एक्स मैट्रिक्स किसको माना जाए, ये माना जाए x1 x2। एंड बच्चों ऐसे ही बात करें हमारा बी मैट्रिक्स का, तो ये क्या है 2 और ये 1 है। तो यहाँ पर अगर बच्चों ऐसा बात करें तो ये ax इज इक्वल टू बी। बच्चों आप उन दोनों इक्वेशंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इंटू कैपिटल एक्स करें बच्चों तो वो आपका क्या आएगा, b के बराबर लिख दिया जाए तो वही दोनों इक्वेशंस निकल कर आएंगी। क्यों आएंगी बच्चों कि आप ये ऐसा देख सकते हैं कि हमारा 1 1 3 4 इंटू बच्चों x1 x2 इज इक्वल टू बच्चों ये हमारा 2 1 ऐसा कर दिया जाए। तो बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, देख सकते हैं। और वो इक्वेशन आप चेक करें तो वो x1 प्लस x2 ये पहला एलिमेंट आएगा, दूसरा क्या आएगा बच्चों 3x1 प्लस 4x2 आएगा। ये बच्चों मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये है, तो एलिमेंट्स को कंपैरिजन करना होगा, मींस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 एंड 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस तरीके से आप इसको बेसिकली करेंगे। अब अगर आप क्या करें बच्चों, डेट ऑफ ए निकालें तो डेट ऑफ ए किसके बराबर है बच्चों, 4 माइनस 3 मतलब 1 के बराबर है। मीन्स आपका ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा कि बच्चों इस इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपका निकल कर कि बच्चों कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के बराबर आ गया बच्चों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए बच्चों क्या करना होगा, ए इनवर्स आपको निकालना होगा। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों पहले आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर बच्चों क्या होगा 4 के बराबर होगा, इसका कोफैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर होगा -3 के बराबर, इसका बच्चों कोफैक्टर क्या होगा, इसका होगा हमारा -1 के बराबर, इसका बच्चों क्या होगा, इसका हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। तो बच्चों एडजॉइंट क्या निकल कर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए वो आ गया आपका 4 -1 -3 1। और बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है आपकी 1 के बराबर है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका ए इनवर्स आ गया है। तो ये आंसर इसका क्या होगा बच्चों कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 4 -1 -3 1 इंटू बच्चों क्या हो जाएगा 2 1 ऐसा आ गया। तो बच्चों कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, आप यहाँ से रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें
तो ये आएगा बच्चों 7 आ गया। फिर रो बाई कॉलम करें तो ये -6 मतलब -5। ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू बच्चों 7 एंड y की वैल्यू x ऐसा x क्या था बच्चों x1 x2, तो x1 की वैल्यू 7 आ गई, x2 की वैल्यू बच्चों -5 आ गई है। तो इस तरीके से बच्चों मैट्रिक्स का इनवर्स का यूज करके आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें AB आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, AB मैट्रिक्स हैं और आपको इन इक्वेशंस को बच्चों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले आप ये सोचें बच्चों कि हमारा A सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसको बच्चों कैसे आप देखेंगे, डेट ऑफ A निकालें तो डेट ऑफ A क्या होगा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में 9 मतलब 1 के बराबर है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि AX = B, इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो फिर आपको क्या कर सकते हैं, आप A इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा आ गया A इनवर्स इंटू B, मीन्स कैपिटल X = A इनवर्स इंटू B आ गया है बच्चों। आपको B मालूम है वो उसके बराबर है, A इनवर्स आप निकाल लें तो कैपिटल X का भी वैल्यू आप क्या कर पाएंगे बच्चों, आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैपिटल X निकल कर आ गया तो बच्चों आपको कैपिटल X ही निकालना था। अब बात करते हैं बच्चों y इंटू A = B। A आपका बच्चों क्या है, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब हुआ बच्चों सिंपल सा कि हमारा y = क्या लिखा जा सकता है कि बच्चों B इंटू A इनवर्स। B इंटू A इनवर्स क्या होगा बच्चों, कैपिटल Y का वैल्यू हो जाएगा। अब इसके लिए बच्चों आप A इनवर्स तो निकालना आता ही है कि एडजॉइंट ऑफ A निकालें तो वो क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर हमारा 3 का क्या होगा बच्चों, हो जाएगा 3 के बराबर, 2 का क्या होगा -4, इसका क्या होगा बच्चों -2, इसका क्या होगा बच्चों, ये हमारा 3 के बराबर होगा। तो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन बच्चों डेट ऑफ A तो 1 के बराबर है, तो = बच्चों क्या होता है A इनवर्स। तो A इनवर्स एक्चुअल में क्या आ गया बच्चों, 3 -2 -4 3 ऐसा निकल कर आ गया है। तो बच्चों ये A इनवर्स है, A इनवर्स इंटू B आपको करना आता है। तो इस तरीके से आप बच्चों मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसी पे बेस्ड है तीसरा क्वेश्चन आपका कि ये है ये एक मैट्रिक्स इनटू कैपिटल X = दिस मैट्रिक्स। तो बच्चों कैपिटल X मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखें तो बच्चों A अगर आप मान लें A = इस मैट्रिक्स को माने 3 1 2 1, तो बच्चों डेट ऑफ A किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर ही निकल कर आ रहा है। तो बच्चों A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डेट ऑफ A ये होता है बच्चों, यहाँ से आप A इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन था AX = आप B इसको मान लें बच्चों, इस मैट्रिक्स को आप B माने तो ये क्या लिखा हुआ है AX = B के बराबर। तो X = क्या लिख सकते हैं तुरंत, A इनवर्स B के बराबर। बच्चों आपको B मालूम है, A इनवर्स आप निकाल सकते हैं तो क्या होगा, ये कैपिटल X मैट्रिक्स भी निकल कर आ जाएगा। यही बच्चों आपको मैट्रिक्स इक्वेशन में निकालना था। अब बच्चों इसका अगर सेकंड पार्ट का बात करें, सेकंड पार्ट दिस पार्ट, तो फिर इसको बच्चों अगर देखें आप तो 3 का सेकंड पार्ट अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों आप A मैट्रिक्स इसको मान लें 4 3 1 1 ऐसा मान लें। B मैट्रिक्स बच्चों किसको मान लें 6 8 2 1 इसको बच्चों मान लें। और C मैट्रिक्स आप किसको मान लें 5 4 -2 0 इसको मान ले बच्चों। तो आपको इक्वेशन क्या दी गई है, A इंटू कैपिटल X इंटू B = बच्चों क्या है C मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, कैपिटल X मैट्रिक्स निकालना है। तो आप इनको अगर देखें तो बच्चों डेट ऑफ A किसके बराबर हो रहा है 4 - मतलब 1 के बराबर है बच्चों। एंड डेट B किसके बराबर है
वो है आपका 6 माइनस 16 मतलब -10 के बराबर है। मीन्स ए एंड बी आर बोथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी, ऐसा आ गया। तो ये बच्चों आई के बराबर होगा, तो एक्स इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बी भी बच्चों आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स कर दिया जाए तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए इनवर्स सी इंटू बी इनवर्स के बराबर। तो ये बच्चों क्या होगा, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से निकल कर आ जाएगा। थर्ड का बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना था। ए नॉन सिंगुलर था, बी भी नॉन सिंगुलर था, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया गया बच्चों। तो ए इनवर्स इंटू ए आई हमेशा होता है, तो वो बच्चों क्या बन गया, x इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। बी भी आपका बच्चों क्या था, बी भी आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, मतलब इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था बच्चों। तो ये क्या रहेगा, इसमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करना होगा, तो ये क्या निकल कर आ गया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर। तो ये बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और बच्चों सारे टॉपिक्स पे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।